विद्यार्थ्यांनो, आज आपण पत्रलेखन बघणार आहोत. पत्रलेखनामध्ये आपण औपचारिक पत्रलेखन याचा आज अभ्यास करणार आहोत. तर यासाठी मी काही पॉइंट्स काढलेले आहेत. जर आपण ते थोडक्यात समजून घेऊया. बघा, नंबर 1, पत्रलेखनामध्ये सर्वात प्रथम दिनांक लिहावी. ठीक आहे. त्यानंतर दिनांक लिहिल्यानंतर आपण ज्या व्यक्तीला पत्र लिहिणार आहोत त्या व्यक्तीचा हुद्दा मीन्स पोस्टिंग, तो व्यक्ती कोणत्या पोस्टवर काम करतोय, तो टीचर आहे का, प्रिन्सिपल आहे का, किंवा एखादा क्लर्क आहे का, तर त्या व्यक्तीचा हुद्दा लिहावा. त्यानंतर तिसरा पॉइंट आहे, ज्या व्यक्तीला आपण पत्र पाठवणार, मतलब जिसको हम पत्र भेजेंगे, त्या व्यक्तीचा पत्ता लिहावा. पत्ता मीन्स उसका ॲड्रेस, त्याचा ॲड्रेस लिहावा. तर चौथा पॉईंट आहे बघा, पत्राचा विषय थोडक्यात लिहावा. पत्राचा विषय ऑलरेडी पत्रामध्ये आपल्या क्वेश्चनमध्ये दिलेला असतो, त्यामुळे आपण तो तिथून शोधायचा आणि तो तिथे लिहायचा. शॉर्टमध्ये करता आलं तर ठीक आहे, नाहीतर आपण ॲज इट इज तो लिहायचा. त्यानंतर विषय लिहिल्यानंतर आपण माननीय महोदय असे लिहावे. आणि त्यानंतर पत्राचा आशय म्हणजे आपण पत्र जे लिहितो त्याला आशय म्हणतात मराठीमध्ये. पूर्ण इन्फॉर्मेशन लिहावी. पत्र झाल्यानंतर शेवटी आपला विश्वासू, आपली विश्वासू, जे कसं मुलगा असेल तर आपला, मुलगी असेल तर आपली, असं लिहून पत्र खाली तिथे स्वतःचं नाव लिहावं. आणि त्याच्या खाली आपण जो काही नात्याने लिहितो, म्हणजे आपण नगरसेवक आहोत का, आपण विद्यार्थी प्रतिनिधी आहोत का, जे काही आपलं नातं असेल ते लिहावं. आणि त्याच्या खाली पत्र लिहिणाऱ्याने आपला पत्ता लिहावा. जर पत्र लिहिणारा शाळेकडून पत्र लिहितो, मतलब स्कूल की तरफ से लिख रहा है, तर अशा वेळी शाळेचा पत्ता लिहावा. आणि सगळ्यात शेवटी ईमेल ID लिहावे. आता मी इथे तुम्हाला पत्र लिहिताना कशा स्वरूपाचं लिहावे, म्हणजे पत्राचा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये आपको बता रही हूँ. जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले आपको रूल्स बताया, 9 रूल्स, सो उसी तरफ से उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें पत्र लिखना है. देखो, सबसे पहले हमें लिखना है दिनांक ऐसा वर्ड्स लिखना है, उसके बाद 2 डॉट देने हैं. फिर अगर समझो हम पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में डेट दी है क्या, वो पहले ध्यान में देखने. अगर डेट दी है तो उसी डेट को फॉलो करने का है. मतलब वो डेट अगर 5 तारीख दी है तो हमारे पत्र में भी वही आनी चाहिए. बट डेट में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर डेट 5 तारीख को दी है और आपको विनंती पत्र करना है, तो विनंती हम कब करते हैं, पहले करते हैं. तो हमारे पत्र में डेट आएगी 3 तारीख, 2 तारीख. अगर वही हम अभिनंदन कर रहे हैं तो हमारे पत्र में डेट आएगी 5 तारीख दी है तो 6-7 आएगी, क्योंकि अभिनंदन हमेशा बाद में किया जाता है. तो उसी तरह से मैंने एक डेट निकाली है यहाँ पे. जैसे 20 मार्च है तो मार्च ए जो वर्ड्स है वो वर्ड्स में होना चाहिए, जबकि मार्च मतलब तीसरा महीना नहीं होना चाहिए. मार्च वर्ड में होना चाहिए, उसके बाद कॉमा, फिर 2020 ईयर होना चाहिए, उसके बाद फुल स्टॉप होना चाहिए. ओके. उसके बाद हम आते हैं प्रति. एक लाइन डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है. ज़रूरी नहीं एक लाइन छोड़ना है, बट एक लाइन छोड़ने से अच्छा दिखता है. उसके बाद हम प्रति लिखेंगे. प्रति मतलब टू, इंग्लिश में हम उसको टू बोलते हैं. तो प्रति के बाद माँ मतलब माननीय कौन, अगर हम प्रिंसिपल को पत्र लिख दे तो प्रिंसिपल, अगर व्यवस्थापक है तो व्यवस्थापक, जो भी है जिसका जो भी पोस्टिंग है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वो लिखेंगे. उसके बाद हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस जो हमारे क्वेश्चन में होता है वो एड्रेस एज इट इज़ कॉपी करेंगे. उसके बाद हम आएंगे विषय के ऊपर. विषय भी हमारे पत्र में दिया जाता है, वैसे ही वो विषय हम वहाँ पे लिखेंगे. विषय लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे माननीय महोदय. महोदय के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा देना है. फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के मी मतलब कौन, मैं. मी डैश डैश है. डैश डैश मतलब यहाँ पे
आपका अगर लेटर में कोई नाम है तो नाम, नहीं तो अबक, मी अबक आहे। उसके बाद मी एथून, एथून के से पहले क्या लिखने का, एड्रेस। अगर हम स्कूल से लिख रहे तो स्कूल का नाम आएगा मी मदर तेरेसा हाई स्कूल मालवनी एथून। पत्र येथून, कौन से रिलेशन से, जो भी आप है, नगर सेवक है तो नगर सेवक या नात्याने, नागरिक है तो नागरिक या नात्याने, विद्यार्थी प्रतिनिधि है तो विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने। हाँ, पत्र लिहित आहे। पत्र लिखने का रीज़न क्या है, क्यों पत्र लिख रहे हैं, कचरा झाला आहे, पुस्तकांची मागणी करायची आहे, जो भी रीज़न रहेगा, त्यामुळे क्या करता है, मैं पत्र, ऐसे हम लिखेंगे तो शॉर्ट में हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है। सेकंड पैराग्राफ जो होता है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा ब्लैंक रखा है क्योंकि वो सेकंड पैराग्राफ हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। अगर हमारा टॉपिक कचरे का है तो कचरा आएगा, बुक्स का है तो बुक्स आएगा, जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड लिखना है। और लास्ट पैराग्राफ, तरी मी तुम्हाला विनंती, ये फिक्स रहता है, तरी मी तुम्हाला विनंती करतो, करते, लड़की है तो करते, लड़का है तो करतो, की तुम्ही, क्या है, अगर बुक्स चाहिए तो जल्द से जल्द लवकरात लवकर पुस्तके पाठवावी, अगर कचरा है तो कचऱ्यावर लवकरात लवकर समस्या द्यावी, पाणी अगर गंदा आ रहा है तो लवकरात लवकर चांगले पाणी द्यावे। और उसके बाद एंडिंग में आपला है तो लड़का, लड़की है तो आपली, विश्वासू। फिर जो डैश डैश किए है वहाँ पे नाम, और नीचे जो ब्रैकेट किया है वहाँ पे वो जो ऊपर हमने नाता लिखा था ना, नागरिक है, विद्यार्थी प्रतिनिधि है, नगर सेवक है, वो ब्रैकेट में वो लिख देने का। ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट में वो लिखने का। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी फिंगर दिख रही है, यहाँ पर हमें अपना एड्रेस लिख रहे हैं। अगर हम स्कूल को प्रेजेंट कर रहे हैं तो स्कूल का एड्रेस, अगर हम अपने एरिया से लिख रहे हैं तो अपना एरिया का एड्रेस, और लास्ट में बिना भूले ईमेल आईडी ऐसे लिखना है, ईमेल आईडी। और ABC 1 2 3 मैंने ऐसे जनरली दिया है, आप लोग अपना लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।